हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हो चुकी है सुबह और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45। और इतनी सुबह आज मैं इसलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है। आज फलक का, मेरी बेटी का जो ओपन डे है, तो मुझे रिपोर्ट कार्ड देखने जाना है और लेने जाना है। तो बस अभी मैं उठी हूँ, अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं बनाया है, आने के बाद बनाऊंगी। और बहुत दूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्कूल है हमारी सोसाइटी में ही है, तो बस 15 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगी। तो बस ले लेती हूँ मैं अपना बैग और गाइस चलते हैं। तो बस मैं आपको दिखाऊंगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशन भी है, तो मैं तो ओपन डे देख के रिपोर्ट कार्ड आ जाऊंगी घर वापस। और मेरी बेटी जो है थोड़ा लेट आएगी, तो भी घर से बाहर जाने की दुआ पढ़ लेती हूँ गाइस, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस घर से बाहर मैं आ गई हूँ और अब लिफ्ट का बटन दबा दिया है, लिफ्ट आ जाती है। तो फिर चलते हैं, आप भी चले मेरे साथ। तो गाइस लिफ्ट तो खाली है, तो फिर मैं गाइस आपसे स्कूल पहुँच के मिलती हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो गाइस बस स्कूल पहुँचने वाली हूँ मैं। ये स्कूल का बाहर का जो है आपको दिख रहा है। तो बस स्कूल आ गया है और अब मैं आपसे मिलती हूँ कुछ वक्त के बाद। बहुत अच्छा। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे, तो अब बैग को रख देती हूँ इसकी इस जगह पे। और ये जो है तो पेपर है, पेपर घर में लेके आना अलाउ होता है, तो टीचर ने दे दिए थे, तो फिर मैं लेके आई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का जो रिपोर्ट कार्ड है तो बहुत ही अच्छा, सारे पेपर बहुत अच्छे गए। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि बच्ची मेरी जैसी मेहनत करती है तो उस तरह उसका रिज़ल्ट भी आता है। तो मैं बुर्का वगैरह निकाल देती हूँ क्योंकि चल के आओ तो होती है गर्म। और फिर उसके बाद में रखेंगे नाश्ता बनाने के लिए, दूध उबलने के लिए रखेंगे। तो बस बुर्का उतार के फिर आपसे मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ पे मैंने रख दिया है चाय, दूध और अंडे। पहले ये तीनों चीज़ सबसे पहले रखती हूँ मैं गैस पे। तो अब ये रख दिया है मैंने। तो अब मैं अपनी थायराइड की गोली खाऊंगी और फिर मुझे गर्म पानी भी पीना है। तो पहले गर्म पानी पी लेती हूँ और फिर उसके बाद में फिर थायराइड की गोली खाऊंगी। तो पानी तो मैंने रात में कल पिया था, ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब 12-1 बजे कुछ मैंने पिया है गर्म पानी। तो मैंने ज़्यादा ही गर्म करके इसमें भर दिया था, तो ये पानी गर्म ही है। तो बस इससे निकाल के पी लेती हूँ। और जब मैंने सुबह वीडियो चालू किया है बनाना, मतलब ब्लॉग बनाना चालू किया है, तो मेरी आवाज़ जो एकदम सुबह में उठती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी लगती है और फटी फटी लगती है गाइस, तो प्लीज़ इग्नोर। और मैं इससे मैं लगा देती हूँ ढक्कन। और ये मैंने ले लिया है गर्म पानी और इसमें काफ़ी सारा पानी आता है, गिलास बहुत बड़ा है। और ये गिलास लेके आई थी, मेरी अप्पी आई थी, तो वो रास्ते में दवा वगैरह खाने के लिए, जिससे उनकी भी कुछ ना कुछ गोलियां चालू रहती हैं, तो लेके आई थी। तो देखें मैंने अपनी बेटी का बाल बनाया, और जैसे कि उसे एग्जीबिशन में जाना था स्कूल में और मुझे ओपन डे में जाना था, तो यहीं पे मैं कंघा रख के चली गई। और ये है गैस की गोली, रात में मेरे हस्बैंड ने खाई थी। तो बस अब आके गर्म पानी पीऊँगी, फिर इन सारी चीज़ों को उठा के रखूँगी। गर्म पानी पीने के 15 से 20 मिनट बाद में फिर खाऊँगी मेरी थायराइड की गोली। तो बस इस तरह से हो गई सुबह की शुरुआत, और ब्लॉग की भी साथ में
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू की तबीयत थोड़ी बेहतर है गाइस। आपको फिर भी और दुआ करनी है, अभी रिपोर्ट्स कराना और आना बाकी है, तो बस आप दुआ करें। मैं तो कर ही रही हूँ, पता नहीं अल्लाह किसकी दुआ सुन ले। और जब मैं दुआ किया करूँ तो आमीन ज़रूर कहा करें। तो बस ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। तो गर्म पानी पी लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि ये सिप सिप करके मुझे पीना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म है तो इसे पीने में मुझे लगेगा वक्त। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ वक्त के बाद। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। और एक चीज़ मुझे आपको और दिखानी है। तो उस दिन जब रात में मेरा बीपी हाई हो गया था लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, तो बस मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा डर गए, कहने लगे कि रात थी, अच्छा है कि आपकी जो फ्रेंड है वो डॉक्टर थी, तो उन्होंने मतलब घर पे बुला के चेक कर लिया, वरना से फिर ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता। तो देखें, उन्होंने जो मेडिकल वाले जीतू भाई हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने उनसे जाके दूसरे दिन ही सुबह में कहा कि फ़ोन से कहा, मुझे भी नहीं पता, और उन्होंने मंगा ली बीपी चेक करने वाली मशीन। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मेरा बीपी एकदम कंट्रोल में है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो कल लेके आए और ज़बरदस्ती का मेरा बीपी चेक कर रहे थे, कह रहे हैं नॉर्मल है। मैंने कहा चलो ठीक है, मंगाया है तो चेक कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो बस इस तरह मशीन लेके आ गए। मैं इसे बाद में आपको खोल के दिखाऊंगी। अगर दिखाने लगी तो मेरा पानी हो जाएगा ठंडा, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा गर्म। इससे पहले वो ठंडा हो जाए मैं उसे पी लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, पानी पीने के 10 मिनट बाद में मैंने निकाल ली है मेरी थायराइड की गोली। देखें कितनी छोटी सी है पर काम कितना बड़ा करती है। तो बस यहाँ पे इसकी डिब्बी रखी हुई है, तो मैं इसे भी खा लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको खाने के 10 से 15-20 मिनट के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ, तो इसलिए इसे खा लेती हूँ। और फिर देखते हैं कि चाय दूध अंडों का क्या हाल है। तो यहाँ पे तो ये तीनों जोश मार रहे हैं, दूध भी उधर उबल रहा है। और अंडे तो मैंने बिल्कुल स्लो में रखे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच में अगर अंडे रख दो ना, फिर वो फुट फुट ऐसे उड़ते हैं और फूट जाते हैं, फिर बाहर सब लीकेज हो जाता है और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर अंडों के अंदर पानी भी भर जाता है, वो अंडे फिर फेंकने पड़ते हैं। तो अंडे मैं बॉईल करने के टाइम सबसे पहले तो चेक करती हूँ, सेकेंड धोती हूँ, थर्ड स्लो आँच में उबालती हूँ। तो ये है अंडा उबालने का सही मेथड, सही तरीका। अंडों को धोया ज़रूर करें उबालने से पहले। तो बस चाय तो अभी पकने में वक्त लेगी थोड़ा, क्योंकि अच्छे से उबलेगी तभी चाय अच्छी बनेगी। और दूध भी यहाँ पे पक रहा है, तो दूध भी अच्छे से ही पकाना है। और हमारा नाश्ता तो बन रहा है, और जब कोई उठेगा ब्रेड खाने बोलेगा ब्रेड दे दूँगी, और पराठा खाने बोलेगा पराठा दे दूँगी बना के। और मेरी बेटी का नाश्ता तो मैं लेके आई हूँ, हमारी सोसाइटी में ही नीचे शॉप है, वहाँ पे सुबह नाश्ता वगैरह ऐसा मिलता है, जैसे इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, वड़ा पाव, समोसे, जो चाहिए वो ले लो। तो उसे इडली और मेंदू वड़ा पसंद है। तो जब मैं एग्जीबिशन में गई, पहले तो मैं गई टीचर के पास, मैंने पेपर देखा, फिर उसके बाद में गई मेरी बेटी के पास, उसको फीडबैक दिया, और भी बच्चों को मैंने फीडबैक दिया। लेकिन मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है, जैसा भी आया हो आप, मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और फिर जब लोग देखने लगते हैं तो मैं अनकम्फर्टेबल होने लगती हूँ। तो इस वजह से जैसा मुझे जो समझ में आया मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, तो आप देखिएगा। ये इडली और ये मेंदू वड़ा, ये उन्होंने बिल्कुल गरम गरम निकाल के दिए थे, लेकिन पेपर में लपटे हुए थे, तो जब स्टीम थी तो स्टीम से मुलायम हो गए। तो खैर उसे बहुत पसंद है, तो आके खाएगी। तो उसका नाश्ता मैं लेके आ गई हूँ ना, तो मुझे बड़ी तसल्ली है, क्योंकि वो ना चाय पीती है ना अंडे खाती है। उसके लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, या तो फिर तड़का मैगी, या तो फिर चॉकलेट रहता है ना, उसे ब्रेड में लगा के मेल्ट करके लगा के फिर उसे थोड़ा सा टोस्ट करके दो, तो उसके नखरे वाले नाश्ते होते हैं। तो इसलिए मैं उसका नाश्ता लेके आ गई हूँ। तो मुझे बड़ी तसल्ली और सुकून लग रहा है कि चलो आके खा लेगी वो, क्योंकि चाय वाय तो पीती हैं नहीं मैडम। तो यहाँ पे दूध भी हो चुका है, और चाय में मैंने दूध डाल दिया है। तो बस गाइस, मिलती हूँ आपसे मैं कुछ वक्त के बाद। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को देखते देखते आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। तो
बस देखें सुबह सुबह है थोड़ा थोड़ा अंधेरा, क्योंकि मैंने पूरी लाइटें चालू नहीं की हैं। और यहाँ पे मेरे प्लांट को देना है मुझे पानी। तो अभी तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी धूप मेरे बालकनी में आई है, देखें कि ये हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम धूप ले रहे हैं, इनको भी विटामिन डी मिल जाएगा। मुझे तो नहीं मिल पाता, पर इनको ज़रूर टाइम से मिल जाता है। इधर भी इनमें भी धूप आती है, तो ये टोकरियों में भी धूप लग जाती है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी धूप लग जाती है। तो आप ले लो विटामिन डी और फिर मुझे दे देना जब मैं आपको पानी दूँगी। ऐसा मैं प्लांट से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे प्लांट से बातें करना भी अच्छा लगता है। अब आप ये मत कहिएगा कि पागल हो क्या। तो इसे मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगी कि अंदर से ये कैसी है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक शेयर भी कीजिए। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे अपना नाश्ता निकाल के ले आई हूँ। तो मैंने लिए 3 इडली, चटनी, एक बॉयल एग, उसमें काली मिर्च ढेर सारी, और आज मैंने वाइट सॉल्ट लिया है, ब्लैक सॉल्ट नहीं लिया है। और यहाँ पे है मेरी चाय। तो देखें मेरे अंडे कितने अच्छे से उबलते हैं, ज़रा भी फुटते फटते नहीं हैं। और जो मैं कह रही थी अंडे मैं पहले चेक करती हूँ, तो चेक करने से मेरा मतलब है कि अंडे चिटके हुए तो नहीं है, क्योंकि जब हम शॉप से लेके आते हैं, कभी आते आते और भी सामान होता है उससे लगता है, तो कभी कभी अंडे फूट जाते, चिटक जाते हैं, और कभी दुकान वालों से ही ऐसा हो जाता है कि गलती से दे देते हैं। तो बस अंडे चेक करके उबाला करें कि अंडे चिटके हुए तो नहीं है, तभी आपके अंडे सही उबलेंगे। वरना वो जैसे ही पानी में जाएंगे, पानी गर्म होगा, वो और ज़्यादा खुल जाते हैं और बाहर लीकेज हो जाता है। तो ये है मेरा आज सुबह का नाश्ता, इडली जो कि मुझे भी बहुत पसंद है मेरी बच्ची के साथ में, और बॉयल एग जो कि रोज़ ही मैं खाती हूँ, लेकिन आज मैं खा रही हूँ जर्दी के साथ, वरना रोज़ मैं खाती हूँ सिर्फ ये वाइट वाला ये पार्ट खाती हूँ, मैं जर्दी नहीं खाती हूँ। लेकिन मुझे है थोड़ी सी सर्दी, तो सर्दी में जर्दी जो है फ़ायदा करती है, इसलिए मैं आज इसे जर्दी के साथ ले रही हूँ, वरना इसे मैं निकाल देती हूँ। सिर्फ एक वाइट खाती हूँ, लेकिन आज इसके साथ खा रही हूँ। तो बस चाय मेरी हो जाएगी ठंडी, तो पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता और फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। आपको सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद है? क्या आपको इडली पसंद है, आपको मेंदू वड़ा पसंद है? मुझे आप कमेंट करिएगा। तो बस फिर कर लेते हैं नाश्ता। आप भी आइए मेरे साथ नाश्ता कीजिए। सुबह सुबह इडली और चटनी, चाय, एग। तो जैसे कि मैंने इडली ले ली है, तो आज मैं ब्रेड नहीं लूँगी। वैसे मुझे मतलब डॉक्टर ने बेकरी आइटम खाने से मना भी किया, इसलिए मैं और ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। और अगर खाती भी हूँ तो फिर मैं ब्राउन ब्रेड अपने लिए मंगाती हूँ, तो बस फिर वो 2 दिन 3 दिन चल जाता है मेरा। एक छोटा पैकेट ही मंगाती हूँ, क्योंकि खाने ही 1-2 होता है। तो गाइस नाश्ता कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। उससे पहले मेरा नाश्ता हो जाए ठंडा और बेमज़ा, तो इसे खा के मज़ा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस नाश्ता वगैरह करने के बाद में थोड़ा सा मैंने आराम किया और फिर मैंने चढ़ा दिया खाना। तो अभी मेरा बेटा जा रहा है खाना खाने के लिए। तो देखें वो अपना खाना जो है वज़न कर रहा है। तो पहले खाली प्लेट वज़न करता है, उसके बाद फिर उसमें जो भी खाना उसे खाना है वो डाल के फिर से वज़न करता है। तो यहाँ पे उसने चावल वज़न कर लिया, दाल वज़न कर ली, जो जो उसे खाना था सब उसने वज़न कर लिया है। तो देखें बस किस तरह वज़न कर कर के खा रहा है। ये वेट मशीन उसने मंगाई थी, देखिए छोटी सी है और ऑनलाइन उसने मंगाई थी। तो बस उसे खिला देती हूँ मैं खाना। और खाने में मैंने बनाई है दाल, तो बिल्कुल गरम है। और यहाँ पे रात का चिकन का सालन रखा हुआ, इसे ही मैंने गरम कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दाल के साथ में बनाई है टमाटर की चटनी, तो ये है। और दूसरी चीज़ जो है, रात में मैंने चिकन का सालन बनाया था। जैसे अफ्तारी से पहले मैंने खाना बना लिया था, लेकिन मेरा सालन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए बनाई थी भिंडी। तो भिंडी सिर्फ मैंने अकेली ही खाई थी, तो 1 पाव भिंडी थी, तो मैं कितना ही खाती, तो ये इतनी भिंडी भी बच गई। तो ये भी अभी है। इसमें है चावल। यहाँ पे मैंने बनाई हैं 3 रोटियाँ। देखें उसने दाल भी वज़न किया इस तरह कटोरी में निकाल के। तो गाइस खा लेते हैं खाना और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए बीपी मशीन है और हम जा रहे हैं फिर से बीपी चेक करने। तो ये कह रही है हमें ठंडी लग रही है, बीपी चेक कर दो।
अब ठंडी लगेगी तो बीपी चेक होगा, गर्मी लगेगी तो बीपी चेक होगा। अब हर चीज़ में बीपी चेक। कभी भूख लगेगी तो ना कह देना बीपी चेक कर दो, भूख लग रहा है, भूख लग रही है। अभी ये लगाने जा रही है, ये अपने हाथ नहीं, तो उसके कपड़े के ऊपर से ही बांधो। मोती है, मोती, अच्छा तो फिर उसको ऊपर करो। तो गाइस ये देखें यहाँ पे बीपी चेक हो रहा है। ये मैडम मेरी बेटी जो है ये बीपी चेक कर रही है। अच्छे से हुआ नहीं है, सही से दबाओ। अच्छा वो चिपका नहीं है सही से, पहले उसको अच्छे से चिपकाओ और ऊपर खिसका के चिपकाओ। चलो चालू करो, चेक करते हैं आपका बीपी। तो गाइस यहाँ पे बीपी चेक हो रहा है। इसका पट्टा यहाँ पे लपेटा है। टाइट हो रहा है तभी तो आएगा। तो गाइस फाइनली बीपी चेक हो चुका है और बीपी इनका नॉर्मल है, क्योंकि ये इन्होंने नहाया इसलिए इनको थोड़ी ठंडी लग रही होगी कि वो पंखा भी चालू करके बैठी हैं। अब किसी दिन ऐसा होगा बोलेगी मम्मी भूख लग रही है, मेरा बीपी चेक कर दो। तो गाइस ये देखें, ये बीपी का जो मशीन है ये कल से खेल हो गया है मेरी बेटी के लिए। तो देखिए इस तरह से इसका ये पट्टा है और ये बहुत अच्छा है कि मतलब अपनी सहूलत है कि कुछ भी ऐसा डाउट रहे तो फिर इतनी छोटी सी चीज़ के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना थोड़ा सा ऐसा लगता है, चलो छोड़ो जाने तो घोल पी लो, तो लेकिन चेक करके ही करना चाहिए। कभी ऐसा होता है, जैसे उस दिन मेरे साथ में हुआ, मेरा बीपी हाई था और मैं और पिए जा रही थी घोल बना बना के, जैसे मुझे लग रहा था कि लो है। तो बस इससे बेहतर है कि ये मशीन आ गई है, तो कभी ऐसा किसी को प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे हो, तो चेक तो कर सकते हैं कम से कम। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।